नमस्कार। मैं महासिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय पीजी महाविद्यालय बाड़मेर। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में। फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो किसी भी वस्तु या सेवा की उपयोगिता मुख्यतः दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। पहला है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। किसी भी वस्तु की आप विभिन्न इकाइयों का जब उपभोग करते हो तो उन अलग अलग इकाइयों से जो आपको उपयोगिता प्राप्त होती है, तो उन सभी को अगर अपने जोड़ दें तो जो होगी वो कुल उपयोगिता होगी। जैसे आप कोई एप्पल कंज्यूम करते हो तो आपने मतलब एक एप्पल, दो एप्पल, तीन या चार एप्पल कंज्यूम किए, तो उनसे अलग अलग चारों एप्पल्स से जो आपको यूटिलिटी प्राप्त हुई है उनको आप ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो जो टोटल होगा वही आपका क्या होगा, कुल उपयोगिता होगी। तो क्या होगा, वस्तुओं के उपभोग में प्रत्येक इकाई से उपयोगिता प्राप्त होती है। अगर कुल उपभोग की गई वस्तुओं की अलग अलग उपयोगिताओं को जोड़ दिया जाए या उनका सामूहिक योग कर लिया जाए तो यह सामूहिक योग ही कुल उपयोगिता का द्योतक है। प्रोफेसर क्रिजनर के अनुसार किसी वस्तु के स्टॉक से प्राप्त उपयोगिता की मात्रा को कुल उपयोगिता कहते हैं। मतलब स्टॉक मतलब कुल जो आपके पास क्वांटिटी है उनसे जो आपको उपयोगिता प्राप्त होगी वही आपकी क्या है, कुल उपयोगिता है। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ यूटिलिटी अफोर्डेड बाय ए स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी। ज्यों ज्यों किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों कुल उपयोगिता भी बढ़ती जाती है। पर वृद्धि की दर इकाइयों की मात्रा में वृद्धि के समान नहीं होती, क्योंकि इकाइयों की मात्रात्मक वृद्धि से सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। कुल उपयोगिता तब अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है। ये आगे आपके एक तालिका और रेखा चित्र से स्पष्ट किया गया है। भी आप किसी भी वस्तु की जैसे जैसे इकाइयों का उपभोग बढ़ाओगे तो एक अतिरिक्त इकाई का जो आप उपभोग करोगे वो क्या है, आपकी सीमांत उपयोगिता है। और सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या है, गिरती हुई होती है, घटती जाती है। आप जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयाँ, जैसे एप्पल की 1, 2, 3, 4 एप्पल कंज्यूम करोगे तो उनसे जो क्रमशः आपको उपयोगिता मिलेगी वो घटती हुई होगी। जो जैसे पहले एप्पल से जो आपको उपयोगिता मिलेगी वो ज़्यादा होगी, दूसरे को से मिलेगी वो पहले से कम होगी, और तीसरे से जो उपयोगिता मिलेगी वो दूसरे से कम होगी। तो जैसे जैसे आप किसी भी वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते हो तो उससे जो आपको उपयोगिता मिलती है वो कम होती जाती है। और जब सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य होगी तब कुल उपयोगिता आपकी अधिकतम होगी, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तो कुल उपयोगिता आपकी घटना स्टार्ट होगी। ये आगे अपने टेबल के द्वारा समझेंगे। फिर है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता के बारे में अपनों ने चर्चा कर ली। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? सीमांत उपयोगिता का अभिप्राय कुल उपयोगिता में उस वृद्धि से है जो उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के कारण प्राप्त होती है। इस प्रकार यह उस दर को प्रकट करती है जिस दर पर वस्तु के स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन होने पर कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। तो सीमांत उपयोगिता क्या है? एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में या कुल स्टॉक में जो परिवर्तन होता है वही आपका, कुल स्टॉक में परिवर्तन होने के कारण कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वही आपकी क्या है, सीमांत उपयोगिता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के शब्दों में वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग में एक और इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। इस प्रकार दो क्रमिक कुल उपयोगिताओं का अंतर ही सीमांत उपयोगिता बताता है। जैसे 3 इकाइयों की कुल उपयोगिता 150 है और चौथी इकाई के बाद कुल उपयोगिता 180 होती है, तो चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता क्या होगी, मतलब तीसरी इकाई, 3 इकाइयाँ जब आप किसी चीज़ की ले रहे थे कुल उपयोगिता थी 150,
एक अतिरिक्त इकाई का और उपभोग बढ़ाया, चौथी इकाई का और बढ़ाया, तो कुल उपयोगिता होगी 180। तो एक चौथी इकाई की आपकी जो सीमांत उपयोगिता होगी वो क्या होगी भाई, 30 होगी। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार भी किसी वस्तु की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि से जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है उसी को ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको भी अपनी तालिका और रेखा चित्र द्वारा आगे स्पष्ट करेंगे। जैसे किसी भी वस्तु की सीमांत उपयोगिता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। x वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होगी, x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन और x वस्तु की बटा में x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। इसको मार्जिनल यूटिलिटी को अपने ऐसे बता सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बराबर डेल्टा टोटल यूटिलिटी ऑफ x बटा में डेल्टा QX, अथवा इसको अपने अवकलन करते हैं जब ये अवकलन TUX बटा में अवकलन QX। तो एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन होने के कारण कुल इकाइयों में मतलब कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा वही आपकी सीमांत उपयोगिता है। उदाहरण, अगर 2 अमरूदों की कुल उपयोगिता 18 इकाई है और 3 अमरूदों का कुल उपयोगिता 23 इकाई है, तो तीसरे अमरूद की सीमांत उपयोगिता उपयुक्त सूत्र के अनुसार कितनी होगी, 5 इकाई होगी। ये देख सकते हो आप, MUX बराबर चेंज TUX बटा में चेंज QX, अर्थात MUX मतलब आपके जब 3 अमरूदों से कुल उपयोगिता हो रही है आपको 23 और 2 अमरूदों से हो रही है 18, तो 23 माइनस 18 और नीचे हो जाएगा एक अतिरिक्त इकाई, मतलब आपने 3 इकाइयाँ माइनस 2, तो 5 बटा में 1 बराबर 5 आपकी क्या होगी, तीसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता होगी। अब सीमांत उपयोगिता के 3 रूप, 3 फॉर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता भी 3 प्रकार के रूप, मतलब जैसे जैसे आप किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते हो तो शुरू में सीमांत उपयोगिता आपकी क्या होती है, धनात्मक होती है, पर गिरती हुई होती है, फिर शून्य हो जाती है और अंत में और आप किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाओगे तो आपकी जो सीमांत उपयोगिता वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो धनात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है, जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के जुड़ने से कुल उपयोगिता में वृद्धि होती जाती है तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। जैसे निम्न तालिका में अमरूद 1 तथा 3 की सीमांत उपयोगिता क्रमशः 10, 1, 2 तथा 3 की सीमांत उपयोगिता क्रमशः 10, 8 तथा 5 धनात्मक सीमांत उपयोगिता है, क्योंकि उसके कारण कुल उपयोगिता निरंतर बढ़ती गई है, प्रत्येक से अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है। यह आपकी टेबल, ये देखो, शुरू में अमरूदों की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और प्राप्त सीमांत उपयोगिता पहली इकाई की 10 है, दूसरी की 8 है, तीसरी की 5 है और चौथी पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। और आप अतिरिक्त अमरूद ग्रहण करोगे और कंज्यूम करोगे तो सीमांत उपयोगिता -2 और -6 हो जाती है। और कुल उपयोगिता क्या है, इन इकाइयों का जोड़ ही है। पहले जैसे 1 अमरूद की सीमांत उपयोगिता क्या है, तो कुल उपयोगिता भी 10 होगी। 2 अमरूदों की सीमांत उपयोगिता 18, 3 अमरूदों की 23, 4 अमरूदों की 23, फिर 5 अमरूदों की, मतलब ऐसे आप जोड़ते जाओगे तो आपकी ये क्या हो जाएगी, कुल उपयोगिता आपको प्राप्त हो जाएगी। तो पहले 3 इकाइयों तक आपकी सीमांत उपयोगिता क्या है, धनात्मक है, जैसे 10, 8 और 5, और कुल उपयोगिता यहाँ तक क्या है, बढ़ती जाती है। जैसे जब आपकी सीमांत उपयोगिता जब धनात्मक होगी तब तक आपकी कुल उपयोगिता क्या होगी, बढ़ेगी। इसमें आप देख सकते हो इसमें आप ये देख सकते हो भी आपकी जो ये सीमांत उपयोगिता है
जैसे 3 इकाइयों तक आपकी ये पहली इकाई की जैसे 10 है, दूसरी की 8 है, तीसरी की 5 है, और आपकी कुल उपयोगिता तीसरी इकाई तक देखो बढ़ती है 10 से 18 और 23। फिर आपकी जब सीमांत उपयोगिता जहाँ पर शून्य हो जाती है, ये देखो आपकी जब 4 इकाइयों का आप उपभोग कर रहे हो आपकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी? शून्य होगी। तो जहाँ पर आपकी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है उस बिंदु पर आपकी कुल उपयोगिता क्या होगी? अधिकतम होगी 23। और उसके बाद क्या होगा? आप और अधिक इकाइयों का उपभोग करोगे तो आपकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी? गिरना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे 5वीं 6ठी इकाई पर आप और अधिक 5वां या 6ठा अमरूद लोगे तो सीमांत उपयोगिता -2 -6 हो जाएगी और कुल उपयोगिता गिर के हो जाएगी आपकी 23 से 21 और 15। तो कहने का मतलब जब आपकी सीमांत उपयोगिता, जब तक आपकी सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है कुल उपयोगिता आपकी बढ़ती है और उसके 3 इकाइयों तक। अब और अधिक उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य हो जाती है उस बिंदु पर आपकी कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? ये देखो अधिकतम हो जाती है, ये वाली 23। और उसके बाद भी अगर आप उपभोग को बढ़ाओगे तो आपकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी और कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी? गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो ये है। तो अपने ये अध्ययन कर रहे थे भी धनात्मक सीमांत उपयोगिता भी जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर के इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के जुड़ने से कुल उपयोगिता में वृद्धि होती जाती है तब तक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। अपनों ने तालिका में समझ लिया। जैसे निम्न तालिका में 1, 2, 3 की सीमांत उपयोगिता क्या है? 10, 8 और 5 धनात्मक सीमांत उपयोगिता है क्योंकि उसके कारण कुल उपयोगिता में निरंतर बढ़ती गई है, प्रत्येक से अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है। अब शून्य सीमांत उपयोगिता, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, जब वस्तु के उत्तरोत्तर भोग से नए कोई अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है और नए असंतुष्टि महसूस होती है, परिणाम स्वरूप अतिरिक्त इकाई के भोग के बावजूद भी कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य कही जाती है। जैसे तालिका में चतुर्थ अमरूद की सीमांत उपयोगिता शून्य है, यह पूर्ण संतुष्टि की अवस्था होती है तथा कुल उपयोगिता क्या होती है? आपकी अधिकतम होती है। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, जब वस्तु की अतिरिक्त इकाई अथवा उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता की कुल उपयोगिता में कमी आती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। जैसे नीचे तालिका में 5वें व 6ठे अमरूद की ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता है, ये देख सकते हो आप। शुरू में जैसे ही आप उपभोग स्टार्ट करते हो तो पहली, दूसरी और ये तीसरी इकाई तक तो आपका क्या होगा? सीमांत उपयोगिता क्या होगी? धनात्मक होगी और आपकी कुल उपयोगिता यहाँ तक बढ़ेगी 23, 10, 18 और 23। और चौथी इकाई पर आपकी सीमांत उपयोगिता और अधिक वस्तुओं का उपभोग करोगे तो आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी और इस बिंदु पर आपकी जो कुल उपयोगिता है वो 23 अधिकतम हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर आप अपना उपभोग स्टार्ट कर रखते हो तो आपकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? ऋणात्मक -2 और -6 और कुल उपयोगिता 23, 21 और 15 गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ये देख सकते हो आप धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य उपयोगिता और ऋणात्मक उपयोगिता। इसको आप इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हो। भी शुरू में यहाँ पर आपकी यहाँ इस पर एक्स अक्ष पर तो ली गई आपकी अमरूदों की संख्या, क्वांटिटी, और यहाँ पर आपकी उपयोगिता ली गई है। इस पर देख, ये आपका जीरो ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया, और एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। तो शुरू में आप जैसे ही एक इकाई का उपभोग करते हो पहले तो आपकी कुल उपयोगिता और क्या और सीमांत उपयोगिता क्या होती है? इक्वल होती है। इस बिंदु पर एक इकाई पर आपकी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या है? 10 है। और उसके बाद में आप जैसे ही उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग बढ़ाओगे तो आपकी सीमांत उपयोगिता गिरना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी इकाई पर आपकी सीमांत उपयोगिता तो रहेगी इतनी, पर कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी?
सीमांत उपयोगिता आपकी गिर के होगी 8 और कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 18। और अतिरिक्त तीसरी इकाई करोगे आप तो आपकी सीमांत उपयोगिता तो गिर के हो जाएगी 3 और पर आपकी कुल उपयोगिता बढ़ के कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी 25। और अतिरिक्त इकाइयों का आप उपभोग करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी 0 यहाँ पर, और कुल उपयोगिता उतनी की उतनी रहेगी जो पहले थी। और अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करोगे तो आपकी सीमांत उपयोगिता यहाँ पर देखो ऋणात्मक होगी, ये इस अक्ष से नीचे चलेगी, तो सीमांत उपयोगिता तो होगी ऋणात्मक और कुल उपयोगिता आपकी गिरना स्टार्ट होगी। और अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करोगे तो आपकी सीमांत उपयोगिता और गिर जाएगी, नीचे आ जाएगी, ये देखो इस अक्ष से नीचे चलेगी, इस अक्ष से, और कुल उपयोगिता और कम हो जाएगी। तो यही है, जब आपकी सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है और गिरती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, पर जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है उस बिंदु पर कुल उपयोगिता मैक्सिमम होती है। और उसके बाद भी अगर आप और उपभोग करोगे तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता आपकी क्या हो जाती है, गिरना स्टार्ट कर देती है। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपने इस पर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अलग से संबंध के बीच में एक और वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।